बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत हसन हुसैन और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी छोटे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इंसाफ की खसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घराने में रिश्ता भेजा गया तो सरदार हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जाए? जब रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिनते हज़म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाती हैं और वहाँ जाकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन और हज़रत ज़ैनब को गले लगा लेती हैं और फिर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये दरख्वास्त भी करती हैं कि आप मुझे इन बच्चों के सामने फ़ातिमा मत कहिएगा, इससे इन्हें तकलीफ़ होगी और इनकी माँ की याद आएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि इनकी कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूँ। उन्होंने इन्हें कभी बेटा ना कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इन्हें 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हज़रत हसन और हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अताअत का हुक्म दिया और इनकी बहुत अच्छी तरबियत की और इन्हें हुक्म दिया कि बस अताअत करना, हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करना। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। इनके 4 बेटों में हज़रत अब्बास इब्ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत जाबिर इब्ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान इब्ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। हज़रत अब्बास लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। आप शुजाअत में एक मुकाम रखते थे और दोनों हाथों से तलवारें भी चलाते थे। एक मर्तबा जंग सकीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें भेजा तो मोहम्मद बिन हनीफ कहने लगे, मौला आप सिर्फ़ अब्बास को ही क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि हज़रत हसन और हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू हूँ और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करता है। हालांकि सैयदना अब्बास इमाम हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता कि माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से ये दरख्वास्त की कि मुझे जंग में जाने दें। इमाम हुसैन हज़रत अब्बास से तलवारें ले लेते हैं और फरमाते हैं कि तुम बस पानी ले आओ। इसके बाद जब इमाम हुसैन के हुक्म पर हज़रत अब्बास जब पानी लेने जाते हैं तो लश्कर यजीद आप पर हमला कर देती है और आपके दोनों बाजू काट देते हैं। वही हाथ जिन्होंने इमाम हुसैन की हिफाजत करनी थी, इनके घुटने पर तीर लगता है जिसे देखकर इमाम अली मुकाम की आंखें भर आती हैं और फिर हज़रत अब्बास इमाम हुसैन से फरमाते हैं, मौला मेरे घुटने से तीर निकाल दीजिए और मेरी वालदा को जाकर ये बता दीजिएगा कि मेरे दोनों बाजू कट चुके हैं। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के 5 बेटों ने इस जंग में जामे शहादत नोश किया, जिसमें से 4 बेटे उम्मुल बनीन के थे जो ना सिर्फ लश्कर हुसैन का हिस्सा बने बल्कि इमाम हुसैन पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सैयदना उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा हज़रत अब्बास शहीद हुए हैं, हज़रत जाफ़र शहीद हुए हैं, हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुल्ला चारों शहीद हुए हैं। तो इस पर आपने फरमाया सब छोड़ें,
میرے حسین کا بتائیں، تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ میرے چاروں بیٹے امام حسین سے بعد میں شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا نہیں، یہ ان سے پہلے شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے وہ لوگ خوب لڑے۔ تو اس پر آپ نے شکر ادا کیا اور کہا بے شک انہوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، آداب سکھایا، خود کو اس گھرانے کی کنیز بنایا، اور امام حسن اور حسین کو ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔